अक्सर आप सभी ऐसा जरूर कभी ना कभी सोचे होंगे कि हमने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, जिस सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्या उससे संबंधित कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है या नहीं निकलती है। और अगर निकले भी तो केवल उसी सब्जेक्ट से संबंधित छात्रों को अगर मौका मिले तो कंपटीशन कैसा रहेगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। और साथ में अगर मैं आपको बोलूं कि उसमें आपकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये प्रति माह, वो भी 7वां वेतन आयोग के हिसाब से आपको मिले, यानी कि अभी 8वां लागू होने वाला है, तो कितनी हो जाएगी, 1 लाख से ऊपर। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। तो ये कुल अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की वैकेंसी है। लेवल 7 का पोस्ट है, यानी कि ग्रेड पे आपकी 4600 रहेगी। आपका जो बेसिक पे, मूल वेतन, कोई भी सरकारी जॉब की बात करें, जो परमानेंट सरकारी जॉब होती है उसका वेतन का जो स्ट्रक्चर होता है, सैलरी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ऐसा होता है। तो इसकी जो मूल वेतन है बेसिक पे वो 44,900 है। महंगाई भत्ता जो 53% है मूल वेतन का वर्तमान के अनुसार 23,797 है। हाउस रेंट 3367 है और मेडिकल अभी लगभग 1000 के आसपास है। ठीक है। और इसमें से जो आपकी सैलरी लगभग 80,000 बनेगी, तो इसमें से कुछ एनपीएस का पार्ट काट लिया जाता है सैलरी में से। ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम का तो लगभग 75,000 के आसपास आपकी सैलरी हाथ में आपको मिलेगी। और समय समय पे जो आपको अलाउंसेस मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। तो एक जबरदस्त मौका। और मैं आपको बता दूं कि सभी लोग को मौका ये नहीं मिलेगा। किसको मौका मिलेगा, जिसको भी मिलेगा ये गोल्डन से भी अब ऊपर की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको चलिए उसके बारे में बता देता हूं। होली की मस्ती और धमाल पर चढ़ेगा उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर का रंग। जी हां, यदि आप केंद्रीय व राज्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थी हों या फिर नीट, जेई या 6 to 12 क्लास तक की स्कूली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है उत्कर्ष क्लासेस होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाने का। इस ऑफर में आपको मिल रहा है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का बम्पर डिस्काउंट, 100% तक का कैशबैक। इसके साथ ही पाएं उत्कर्ष ऐप की बुकशाला के स्टडी मटेरियल पे अप टू 90% का डिस्काउंट। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड UCJWB10 इस्तेमाल करें और इसके अलावा 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो कूपन को जरूर यूज़ करिएगा। ध्यान रहे कि उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर केवल 22 मार्च तक ही उपलब्ध है। ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। तो अभी अपना ऑनलाइन कोर्स चुनें और दमदार तैयारी की शुरुआत के साथ इस होली को यादगार बनाएं। सबसे पहली बात, कोई ये संविदा वाली जॉब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया निकाल दिया, ये वो एक परमानेंट पदाधिकारी वाली वैकेंसी है। यहाँ पे पढ़िए पदाधिकारी, यानी कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कोई भी पद दोनों पोस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, ग्रेड पे 7। क्या सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन मांगा गया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो डेट है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अभी समय है आपके पास। तो इस समय में करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने। सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट्स किसको करना है रेडी, जो बिहार के अंदर के ओबीसी कैंडिडेट हैं वो लोग जरूर एनसीएल अपना बनवा लीजिएगा। ठीक है। एनसीएल मैं आपको बता दूं कि नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है फ्रेंड्स आपको राज्य सरकार के जॉब के लिए और एक होता है भारत सरकार के जॉब के लिए। ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ओबीसी का आरक्षण मिले तो फॉर्म भरने से पहले बिहार सरकार से के नौकरी हेतु आप जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के अंदर फ्रेंड्स आपको 2 कैटेगरी आती है, सभी को पता रहना जरूरी है, ईबीसी और बीसी। बीसी का मतलब होता है पिछड़ी जाति, ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति। और इनको आवश्यकता होती है एनसीएल की, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की। और अक्सर गलती क्या करते हैं लोग, भारत सरकार वाली जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होती है उसको बिहार सरकार वाली जॉब में डाल देते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके फंस जाते हैं। फिर या तो घूस दीजिए या तो फिर वहां से आपको बैरंग वापस कर दिया जाएगा। तो मौका तो इतना जबरदस्त है कि ये आप लोग को चीजें गलती नहीं करनी है। ठीक है। तो जाति बनवा लीजिए, अपना निवास बनवा लीजिए, लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास सारी चीजें। और डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अभी तक कॉलेज से निकाला नहीं है तो फटाफट निकलवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन है सामने और इलेक्शन से पहले आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डेट है 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक डेट है। पद का नाम को आपको बता दिया कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। अभी ब्लॉक है, यानी कि प्रखंड के अंदर आपकी जॉब लगने वाली है। किसी भी जिला के अंदर प्रखंड के अंदर आपकी जॉब लगेगी, ब्लॉक के अंदर। काम क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रमोशन है या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक,
अर्थशास्त्र से किया है या मैथ्स से किया है या सांख्यिकी से किया है, इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको तो कुछ नहीं सोचना है, यू आर 100% एलिजिबल, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब बात है कि फ्रेंड्स पास कोर्स अगर आपने किया है इन सब्जेक्ट से तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, डिस्टेंस वाले की बात करें, या फिर आपने सब्सिडरी में इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट यानी कि अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपने सब्सिडरी मेन सब्जेक्ट के अलावा रखा हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, फिर भी आप एलिजिबल हैं। कंफ्यूजन किसको होता है? बीटेक वालों को, क्योंकि वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं सभी ब्रांचेस वाले। तो आप लोगों को करना क्या है, छोटा सा काम, ईमेल भेजना है बिहार एसएससी को, लगातार ईमेल सेंड करिए 1 अप्रैल से पहले तक आप लोगों को, या फिर थोड़ा लेट से ही सही, एक कंफर्मेशन नोटिस जरूर बिहार एसएससी डालेगी कि बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं करती है तो बीटेक वाले थोड़ा सा पैसा लगाना है, पोस्ट तो जबरदस्त है ना। जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा 1 लाख से ऊपर आपका यहाँ पे इसकी सैलरी हो जाएगी। पदाधिकारी किससे संबंधित पोस्ट है, पदाधिकारी कहे जाएंगे आप, और क्या ही चाहिए आपको, समाज में क्या ही इज्जत रहेगी आपकी। आपको पता है कि अगर नॉर्मल सा ऑफिसर लग जाता है किसी पोस्ट में तो वो जो जलवा होता है ना समाज में, जो इज्जत बढ़ जाती है, कितना अच्छा लगता है उसके बाद, ठीक है। तो बीटेक वाले अगर नोटिस आ जाता है उसका वेट करिएगा, नहीं आता है फिर भी आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसा ही लगेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सीटों की संख्या है 682, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है कि किस कैटेगरी में। अनरिजर्व में 313 सीटें हैं। अनरिजर्व में जितनी भी सीटें हैं आपको मैं बता दूं, अगर आप बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं, आउट ऑफ बिहार स्टेट के हैं, तो अगर आप किसी भी जाति के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको अनरिजर्व सीट पे ही मौका मिलेगा। तो बिहार से बाहर वालों के लिए टोटल सीटों की संख्या 213 है, क्योंकि 110 लगभग महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, तो वो बिहार के ही महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 200 के आसपास जो सीटें हैं वो बिहार के बाहर कैंडिडेट भी उस सीट पे फाइट कर सकते हैं। बिहार के अंदर और बाहर जितने भी यूआर वाले हैं अनरिजर्व, वो यहाँ पे फाइट करेंगे। और बाकी जो जाति पे जो सीटें आरक्षित हैं उस पे तो उसी जाति के यानी कि बिहार के अंदर के जो हैं छात्र, वो यहाँ पे उनको लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर वालों को जाति का लाभ नहीं मिलता है, मैं बार बार बता देता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उम्र सीमा की बात कर ले फ्रेंड्स, तो 1 अगस्त 2024 तक, 25 नहीं, 2024 तक कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। मिनिमम एज की बात करें तो 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और उसके बाद अधिकतम की जो बात करें फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पे देखिए, सामान्य जाति के अगर आप पुरुष हैं तो आपको 37 वर्ष तक का यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। सामान्य जाति के पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पे बात करें फ्रेंड्स पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं है कि महिला के लिए कितना है, जो सामान्य वर्ग की महिला है उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष तक का रहता है मौका। नीचे लिखा होगा उसमें, ठीक है, देखिए अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वर्ष, ठीक है। यानी कि जो जनरल बिहार के अंदर की जो युवा अनरिजर्व यानी कि जनरल महिलाएं हैं उनको भी 40 वर्ष तक का छूट मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष। और अगर आप दिव्यांग हैं तो अपने कैटेगरी के अनुसार आप ये देखिए प्लस 10 वर्ष कर लीजिएगा, 10 साल का छूट मिलता है दिव्यांग को। अगर आप किसी भी प्रकार के दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग के लिए 10 वर्ष का अलग से छूट मिलेगा अपनी जाति के छूट के बाद, ठीक। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पहला एग्जाम है पीटी और दूसरा मेंस है। इसी पीडीएफ में आपको फुल डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कोई भी वीडियो बना रहा हो उस पर ना जाइए, खुद से ये पीडीएफ डाउनलोड करिए, सिलेबस का गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है। कोई आपके लिए क्यों ही करेगा, नहीं करेगा। आपको जॉब करनी है तो वो आप जितना बेटर करोगे वो कोई नहीं करेगा। सिंपल सी एक कोई कोचिंग या फिर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है। क्यों होती है ये सारी चीज़ें, ताकि आपका रूटीन मेंटेन रहे। जो आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करते हो ना, वो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो मे भी उसमें ब्रेकेज आ जाए, उसमें आप रुकावट आ जाए, कोई काम आ जाए तो आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो आपको वहाँ पे बने रहना पड़ता है। और यही इम्पैक्ट डालता है आपकी गवर्नमेंट जॉब में। ऐसा नहीं है कि अगर आप फलाने सर के पास जाके पढ़ रहे हैं तभी आपकी नौकरी होगी। ये चीज़ें दिमाग से आपको निकाल देनी है, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़िए, रूटीन में पढ़िए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के दूसरा काम करने लग गए, ठीक। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका टोटल अगर 100 अंक का एग्जाम होगा तो उसमें कैसे मार्क्स डिवाइड किया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान के चलिए कुल अंक यहाँ पे अगर 100 है और किसी कैंडिडेट ने 80 अंक प्राप्त किए हैं। 2 प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। एक तो पहले ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले संविदा के तौर पे यहाँ पे काम किया हुआ है और हटा दिए गए हैं, या फिर वर्तमान में कार्यरत हैं, तो उनका कैसे यहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूँ। और एक है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जो कहीं जॉब नहीं किए हैं। कहीं का क्या मतलब है, मतलब इसी पोस्ट पे संविदा के तौर पे काम नहीं किए,
तो कैसे होगा? तो 100 अंक का अगर आपका एग्जाम है, अगर किसी ने 80 अंक प्राप्त किए हैं तो केवल 80 का 75% अंक ही काउंट किया जाएगा। किसी को अगर 80 है 100 में तो उसका मतलब है आप यहाँ से उसका 75% निकाल लीजिए, 80/100 गुना 75 कर दीजिए। आपका अगर जितना भी अंक आएगा उस अनुसार, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, अभी तो आपका एग्जाम जब होगा तब आप निकालेंगे। तो 60 अंक उसके हुए, 100 में अगर 80 है तो 60 अंक मिलेंगे, ठीक है। और कोई संविदा पे इसी पोस्ट पे पहले से कार्यरत है तो उसको 1 वर्ष का 5 अंक मिलेगा और अधिकतम उसको 5 वर्ष के लिए 25 अंक ही दिए जाएंगे। अगर कोई 10 वर्ष काम किया है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको 50 अंक मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो डीमोटिवेट हो जाइएगा आप लोग, तो फिर ये चीज़ें आपको जहन से निकाल देनी है। आपको बस फ्रेश सोचना है कि हमें 100 में मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। 75% अंक आपके जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई संविदा कर्मी 2 साल काम किया है तो उसको यहाँ पे 10 अंक मिल जाएगा, तो उसके 70 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर आप, जैसा कि आपने इसका नाम देखा कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक यानी कि प्रखंड के अंदर आपको किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग अगर हो जाती है तो ये इसमें ऐसा माना जा रहा है कि आपको मेंस का जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपके मेरिट के अनुसार आपसे जरूर यहाँ पे प्रीफ्रेंस पूछा जाएगा कि कौन से जिले में आप नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद उस जिले के अंदर आपको किसी भी प्रखंड में डाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना होता है। कृषि के अंदर कितने मतलब सैंपल्स हैं, खाद है, पैसे हैं, जो भी है। तो जरूरी नहीं कि कृषि, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल है ये। कृषि विभाग हो गया, मेडिकल हो गया और आर्थिक संबंधित गणना, किसी भी विभाग का अगर रिपोर्ट आपके पास आ जाता है तो आपको तैयार करना है। यानी कि ये डेस्क जॉब है, कहीं आपको जाना नहीं है, किसी फील्ड पे जाके निरीक्षण नहीं करना है, आराम से आइए, ऑफिस में बैठिए, घर जाइए, ठीक है। और प्रमोशन भी है इसमें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये बस एग्जाम्पल के लिए, किसी भी विभाग का आपके पास रिपोर्ट तैयार करने का अगर काम आता है तो आपको वही करना है। अब इसमें क्या प्रमोशन है मैं आपको वो बता देता हूं। तो अभी जैसे कि BSO का पोस्ट है, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, उसके बाद आप जब इससे प्रमोट होंगे तो DSO हो जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के तौर पे आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ही जबरदस्त मौका है। पैसा कितना लग रहा है मैं वो बता दूं आपको। तो 2 चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे, पहले पैसा देख लीजिए आप लोग कि सामान्य जाति के कैंडिडेट हो या OBC के कैंडिडेट हो तो 540 रुपये लगेंगे। OBC और युवा वाले, बिहार के बाहर वाले भी कोई भी कैंडिडेट हो 540 रुपये लगेंगे। और SC ST के कैंडिडेट हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट या महिला किसी भी जाति की हो, उसको 135 रुपये ही लगेंगे। बिहार के बाहर वाले कोई भी जाति के हो उसको 540 लगेंगे, ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म भरने से पहले जरूर तैयार करा लीजिएगा। और साथ में आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें फ्रेंड्स जैसे कि PT एग्जामिनेशन में अगर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है, उसमें से 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। यानी कि जितनी सीटें हैं, लगभग 700 की सीटें हैं, तो 3500 स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद मेंस के अनुसार ही आपके नंबर निर्धारित किए जाएंगे। और 25 अंक जो मैंने बताया, संविदा वाले जो कार्यरत हैं पहले से, उनको PT और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में ये 25 अंक का जो प्रावधान है वो छूट मिलेगा। तो ज़्यादा लोग नहीं है, उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी हमने पूरी दी है अपनी तरफ से। मिलते हैं फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।